हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ़ x इज़ इक्वल टू 2। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, सबसे पहले इन एक्सप्रेशन को आसान बनाना है, उसके बाद आपको x की वैल्यू 2 रखनी है। देखिए, पिछले जो क्वेश्चंस है, जो हमने क्वेश्चंस जो पहले किए, वहाँ पे आपको एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल करके दिया गया था और कहा था कि ये x की वैल्यू ये रखिए। लेकिन 6 क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी आसान बनाना है, उसके बाद ही आपको x की वैल्यू को यहाँ पे 2 रखना है। देखिए कैसे आसान बनाएंगे, करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको पता है किसका साइन होगा, ना ही प्लस का है ना ही माइनस का है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हमेशा कंसिडर करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो x की वैल्यू x +7 +4, यानी सबसे पहले हमें 4 को, हमें इस ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा। और ब्रेक करने के लिए बाहर जो भी नंबर है और वो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 4 को अगर मैं x से करूँगी तो कितना आएगा, 4x आएगा। वहीं अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ किससे, -5 से, तो कितना आएगा, -20। पता है ना आपको कि मल्टीप्लाई में एक माइनस हो तो आता है, 2 माइनस हो तो कट जाते हैं। तो आ जाएगा 4 5 सा -20। अब देखिए लाइक फ्रैक्शंस को एक साथ कर लेते हैं। देखिए लाइक फ्रैक्शंस ये है इसकी, क्योंकि ये भी x वाली है और ये भी x वाली है, ये भी कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो करते हैं। देखिए थोड़ी यहाँ पेज की शॉर्टेज है। x + 4x + 7 -20। मैं यहाँ पे आपको स्टेप करके दिखा रही हूँ। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे x + 4x कितने x हो गए, टोटल हमारे पास 5x हो गए। यहाँ पे ये माना जाता है कि ये 1x है, तो प्लस करने के बाद कितना आया, 5x। माइनस का 20 और प्लस का 7, यानी माइनस प्लस -20 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -13। आपको पता है ना -13 कैसे आएगा, क्योंकि 20 बड़ा है और बड़े डिजिट के आगे जिसका भी साइन होता है वो हमारे उसमें आता है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये सिंपलर हो गई, क्या और भी सिंपलर हो सकती है, नहीं हो सकती। अब हम यहाँ पे आसानी से दी गई x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। 5 मल्टीप्लाई में 2 माइनस का 13। देखिए आप 13 में से 2 माइनस मत करिएगा, क्योंकि देखिए ये वैल्यू इससे अटैच है, तो जो अटैच है उसको अटैच ही रहने दीजिए, उसको अलग मत करिए। तो 5 2 ज़ा कितना आ जाएगा, इसी को इससे करिएगा, 5 2 ज़ा 10 -13 कितना आ जाएगा हमारे पास, -3। आपको पता है कैसे आया, -3। हमने क्या किया, 13 में से 10 को माइनस किया तो हमें 3 मिला। और पॉजिटिव नेगेटिव का साइन तो आपको पता ही है कि 13 बड़ा है और बड़े के आगे जो साइन होता है वही उसके साइन में आता है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। क्या है यहाँ पे, 3x + 2 + 5x - 7। देखिए सबसे पहले हमें इसको सिंपलर फॉर्म में करना है, आसान बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 को पहले x से करना है, 3 को फिर हमें 2 से करना है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। 3 को पहले अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी x से तो कितना आ जाएगा, 3x। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3x। अब मुझे 3 को किससे करना है, 3 को मुझे करना है 2 से, यानी 3 को जब मैंने 2 से किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 + 5x - 7। अब देखिए नेक्स्ट, उसके बाद हमें क्या करना है। देखिए पहले हम लाइक फ्रैक्शंस को एक साथ कर लेते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शंस तो मुझे कोई इसमें दिखाई नहीं दे रही है।
देखिए अभी पहले हम लाइक फ्रैक्शंस को एक साथ कर, देखिए x वाली के साथ आएगी और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। +6 और -7, देखिए इसका भी पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 5x = 8x। उसके बाद -1, कैसे? 7 में से 6 गए 1, पर बड़ा कौन है? यहाँ पे बड़ा -7 डिजिट है, तो जो बड़े के आगे साइन होता है वो हमारा आता है। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू को 2 रख सकते, देखिए यहाँ पे आपको x की वैल्यू 2 दी गई है, तो अब आप x की वैल्यू को यहाँ रखें क्योंकि ये हमने आसान कर दी है। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखते हैं? 2, यानी 8 × 2 -1। देखिए 2 में से 1 माइनस मत कीजिएगा क्योंकि ये वैल्यू इससे अटैच नहीं है, इससे लिंक्ड नहीं है। ये वैल्यू किससे लिंक्ड है? 8 से लिंक है। तो पहले आप 8 से मल्टीप्लाई करिएगा, जो भी आंसर आएगा उसे आप माइनस कीजिएगा। 8 2 ज़ा 16, 16 में से 1 गए कितना? 15, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 15 आ जाएगा। अब सी पार्ट देखते हैं। 6x + 5x - 2 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए फिर से हमें इसको सिंपलर फॉर्म में बनाना है, तो सिंपलर फॉर्म में बनाने के बाद ही हम यहाँ पे x की वैल्यू को 2 रखेंगे। तो यानी पहले हम इसको सिंपलर बनाते हैं। अब तो ये शायद आपको समझ आने लगा होगा। पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो कितना आ जाएगा? 5 को मल्टीप्लाई किया x से तो आएगा 5x आ गया। 5 को मल्टीप्लाई किया हमने माइनस वाले 2 से, तो कितना आएगा? -10 आएगा। देखिए अभी भी ये सिंपलर फॉर्म में हो चुकी है, लेकिन पहले जो लाइक फ्रैक्शंस है उसको हम प्लस माइनस ये सब कर लेते हैं। तो 6x + 5x ये दोनों की दोनों लाइक फ्रैक्शंस है। 6x + 5x कितना हो गया? ये हमारे पास हो गया 10x - 10। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू कितना रखेंगे? अब ये और सिंपलर नहीं हो सकता, देखिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। यहाँ ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल वाली टर्म है जो कि कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती हैं। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे x की वैल्यू को रखेंगे कितना? 2 रखेंगे क्योंकि 2 दी गई है। तो 10 × 2 - 10। देखिए फिर से ये आपस में अटैच है, इसी से कीजिएगा, यानी 10 2 ज़ा 20 -10। 6x + 5x ये 11 है, तो 11 2 ज़ा यहाँ आ जाएगा 22। 22 में से मुझे माइनस करने हैं 10, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 12। देखिए ये 11 है, मैंने यहाँ गलत प्लस कर दिया था, तो 6x + 5x = 11x आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। देखिए हमें x की वैल्यू को हमें 2 रखना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ x = 2। तो पहले हम इसको आसान बना लेते हैं। देखिए 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8x। देखिए मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ कि अगर हमने 4 को 2x से किया तो कितना आएगा हमारे पास? 8x। और वहीं हमने 4 को माइनस वाले 1 से किया तो कितना आ जाएगा? -4। तो यहाँ पे आ गया हमारा -4 + 3x + 11। अब हम क्या करते हैं, जो भी लाइक फ्रैक्शंस है उसको एक साथ लिख लेते हैं, यानी 8x प्लस का ये लाइक फ्रैक्शंस है और ये दोनों भी लाइक फ्रैक्शंस है। अब हम इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं, तो 8x + 3x = 11x। -4 प्लस का 11 कितना मिलेगा हमें? 7, यानी माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 11 में से 4 गए 7 आएगा, और बड़ा कौन है? 11 बड़ा है। बड़े के आगे जो साइन होता है वो हमारा वैल्यू में आता है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को रख सकते हैं, यानी व्हेन x = 2। तो रखूँ मैं यहाँ पे 11 × 2 + 7।
11 टू ज़ा 22 प्लस का 7 कितना आ जाएगा इसको प्लस करने के बाद 29। देखिए साइन वही रहेगा क्योंकि बड़ा 22 है और पॉजिटिव का है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू।